एनसीईआरटी सीरीज की अगली वीडियो हम क्लास 6 का एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। ये बुक ध्यान से देख लीजिए। यही बुक आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, पहली बार आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है, इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ। अगली बार आप लोग खुद उड़ उड़ के पढ़िएगा। और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, पता नहीं चलता एग्जाम, लेकिन आते हैं। आपका मेरिट डिसाइड यहीं से होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना है। अब देखिए क्या है ना, सबसे पहले क्या जानेंगे, कब कहाँ और कैसे। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ देखिए अतीत के बारे में कुछ जाना गया है। ये सबसे ये पॉइंट को आप लोग अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आएगा, नर्मदा नदी में पहला प्रमाण जो मिला था मानव का, ये नर्मदा नदी में मिला था। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मानव का पहला प्रमाण कहाँ से मिला था? नर्मदा नदी से। याद है, नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर बसे थे। ठीक है, कुशल क्या थे? संग्राहक थे। आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे। जड़ फल जंगल आदि में निवास थे। वो जानवरों का आखेट भी करते थे। ठीक है, तो पहले के जो तो पाषाण काल जो उस समय आए थे, पहली सभ्यता, वहाँ आखेटक और शिकारी थे वो लोग। इसके आगे देखते हैं उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम समझे, ये उत्तर उसके पश्चिम पाकिस्तान वाले एरिया में वहां पे दो पहाड़ी थे, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। देखिए याद करिए, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, एक बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां किधर है। तो सुलेमान और किरथर, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, भारत का मानचित्र है। ये देखिए सुलेमान है ना, ये देखिए सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां यहाँ जो है, एक सिंधु नदी इधर से आई है, यहाँ पे है दोनों। ठीक है, इस एरिया में, ठीक है, पाकिस्तान वाले एरिया में। ठीक, उसके बाद देखिए अगर ज्योग्राफी के पार्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नदी को साझा दे दिया जाएगा। नदी सिंधु सहायक नदियां झेलम चेनाब, ध्यान रखिएगा, झेलम चेनाब राबी ब्यास सतलज, इसी तरह सीरियल वाइज इसको याद रख लेना है। बी से ज्योग्राफी में तो पढ़ाएंगे हम, झेलम चेनाब चेनाब राबी ब्यास सतलज। आगे देखिए और सारी नदी है जो, देखिए यहाँ ये 11 पहाड़ियां हैं। देखिए सोन नदी, ये नदी दक्षिण भारत के, यहाँ से बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं सजाने के लिए। रेलवे खास करके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, इन दोनों के बीच में कौन सा है? सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। ठीक है, विभाजक बोलता है कि नर्मदा ताप्ती कौन विभाजित करता है? सतपुड़ा की पहाड़ियां। देख लीजिए, उसके बाद है कौन सी? महानदी। ध्यान से देखिए, इधर है देखिए ये महानदी है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए गोदावरी, देखिए दक्कन में पड़ता है गोदावरी। उसके बाद कृष्णा, ठीक, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी। ठीक, ये इस सीक्वेंस को आप लोग कहीं बना लीजिए, अभी बना लीजिए, है ना, कहीं मानचित्र पे, भारत का मानचित्र है, कुछ फोटो में बना लीजिए। यहाँ पे देखिए झेलम चेनाब राबी ब्यास सतलज, यही सीरियल वाइज है। यहाँ पे देखिए नर्मदा, ये दोनों को विभाजक सतपुरा पहाड़ियों करते हैं, ताप्ती दोनों हमेशा पश्चिम की ओर जाती है, इधर खंबात खाड़ी में गिरती है। गोदावरी कृष्णा, याद है गोदावरी, यहाँ कृष्णा है, तुंगभद्रा है ना, कि ये बोलते ना जब विजयनगर साम्राज्य इसी दोनों के यहीं पे बसा हुआ था, कृष्णा तुंगभद्रा, पेन्नार नदी, कावेरी नदी। क्लियर? एक चीज और क्या रखना है, वैसे तो ज्योग्राफी का पार्ट है। हाँ, भारत के पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है ना, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है और दक्षिण पूर्व में अंडमान है। क्लियर? जो नए हैं उसके लिए। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, देखिए सिंधु नदी उसकी सहायक नदियां। ठीक है, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिली 4700 वर्ष पूर्व, यानी कि आज अभी 2000 चल रहा है, यानी 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व कुछ आरंभिक नगर मिले। कहाँ पे मिले थे? देखिए इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे, बाद में दिखाएंगे, हम एमसीक्यू करा देंगे। तो 2500 ईसा पूर्व में कुछ आरंभिक नगर फले फूले गंगा व उसकी सहायक नदियों किनारे तो समुद्र तटवर्ती इलाकों में मिला था। ये देखिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों में। ठीक, गंगा के नीचे में कौन सा मिला था? मगध साम्राज्य। आगे हम लोग देखते हैं, गंगा तो इसकी सहायक नदियां सोन है। गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में, देखिए बीपीएससी के 67वें में यहाँ से क्वेश्चन आया था, गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में कौन सा ये था, क्या वो शासन था, या किसका शासन था? उसमें अनर्थ था, मगध था, तो मगध इसका आंसर होगा। ठीक है, तो गंगा के दक्षिण में ना बहुत शक्तिशाली थे, अविशाल राज्य थे। क्लियर? ये देखिए ये पे यहाँ से है, यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है ना, यहाँ इल्यूस्ट्रेट में भी मिलेगा। इल्यूस्ट्रेट का पहला पेज खोलिएगा, यहाँ पे हम लोग अक्सर याद नहीं कर पाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए इंडिया सब इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या बोलते थे? सिंधु। लगभग 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व मतलब अभी 2000 चल रहा है, 500 ईसा पूर्व
उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनानियों ने, ईरानियों और यूनानियों ने, तो ईरानियों ने कहा हिंदोस, ईरानियों ने, अरे यूनानियों ने क्या कहा, इंदोस। क्लियर। हिंदोस इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश इंडिया। एक बार पूछा गया था कि सिंधु नदी के ये जो उधर वाला क्षेत्र है लद्दाख किस ओर पड़ता है, तो आप उसको बना लीजिएगा कि पूरब पश्चिम करके इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया, पूरब में भारत है, पश्चिम में उधर है। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग समूह के लिए किया जाता था, भरत, है ना। भरत क्या थे, कबीले का नाम था। उत्तर पश्चिम यही वाला क्षेत्र में लोग कबीला में रहता था, उसी के नाम पे पड़ा। क्लियर। उल्लेख संस्कृत और आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुराना कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इस प्रयोग, अब देखिए यहाँ से स्टेटमेंट बना क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा कि संस्कृत में के ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिला था। क्लियर, भारत का नाम। अब देखिए पांडुलिपि क्या होता है। पांडुलिपि सीधा क्वेश्चन, ये ताड़ पत्र में, ताड़ के पत्तों में हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखते थे, यानी ताड़ पत्र और भोजपत्र पर जो लिखते उसको क्या बोलते थे, पांडुलिपि। क्लियर। देखिए इस तरह के मेदभांड मिले थे आज से 4700 वर्ष पूरा, यानी कि अभी 2000 चल रहा था, 2700 ईसा पूर्व में ही हड़प्पा सभ्यता का स्टार्ट हुआ था, 2700 से 1700। ठीक है, तो ये देखिए लाल घड़ा है, इसके ऊपर काली डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स को आप लोग पढ़िए अंग्रेजी में। हिंदी बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व। ठीक है, देख लीजिए, ये बिफोर, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में ईसा पूर्व, और एडी का मतलब एनो डोमिनी, हिंदी में बोलते हैं इसको एनो डोमिनी। ठीक है ना, ईसा, ईस्वी। यहाँ पे देखिए हम यही क्वेश्चन के बारे में बोल रहे थे, हम बताए थे नर्मदा घाटी में क्या मिला था, प्रथम नगर, ये सॉरी, हाँ आखेट और संग्रहालय मिला था पहला, मानव का जो मिला था। ठीक है, उसके बाद गारो पहाड़ियां में क्या हुआ था, आप लोग इसका आंसर खुद देंगे, बता दिए थे। गंगा घाटी क्या था, गंगा घाटी में कृषि मिला था। पांडुलिपि, उसके बाद देखिए मगध क्या था, प्रथम बड़ा राज्य मिला था, है ना। गारो पहाड़ियां में क्या था, है ना। सिंधु की सहायक नदियों में क्या मिला था वहां, प्रथम नगर बसा था वहां पे। ठीक है, आरंभिक कृषि कहाँ हुआ था, गंगा घाटी क्षेत्र में। तो इसका आप लोग खुद आंसर देंगे। अगले अगले चैप्टर हम लोग चलते हैं। देखिए उसके बाद अगला चैप्टर है आखेट संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। पहले आखेटक थे, अब उसके बाद ना भोजन उत्पादक बने। आखेटक संग्रहण से भोजन उत्पादक बने, कैसे बने, उप महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, यानी पता है थे 20 लाख साल से स्टार्ट हुआ पाषाण काल, उससे पहले रहा करते थे। ठीक है, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। क्लियर। और देखिए उप महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज उन्हें क्या कहते थे, आखेटक खाद्य संग्रह, यानी जो आखेटक करते थे, शिकार करते थे, अलग अलग जैसे भोजन इकट्ठा करते थे, बाद में भोजन का इंतजाम करने की विधि का उन्हें इस नाम से, यानी कि जो भोजन का इकट्ठा करता था अलग अलग दूर जाके, इसी नाम से पुकारा गया। इसलिए जंगली जानवर को शिकार करते थे, चिड़िया पकड़ते थे। आखेटक संग्रह समुदाय के लोग दूसरे दूसरी जगह घुमा करते थे। कई कारण, 4 कारण है कि कहीं पे नदी नहीं मिला, कहीं पे क्यों था, ये देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, हम लोग मेन फैक्ट पे बात करते हैं। आरंभिक मानव जानकारी कैसे मिलती है, पुरातत्व में कुछ ऐसी वस्तुएं मिली। देखिए कुछ वस्तुओं से मिले। आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। पत्थर, लकड़ी, हड्डी और औजार, किसका किसका, पत्थर के, लकड़ी के, हड्डी के औजार बनाए जाते थे। इसके साथ साथ कुछ के साथ हड्डी या लकड़ी मुट्ठे लगाकर भाले से हथियार बनाए थे। क्लियर। अब देखिए ये जो मैप देख रहे हैं इसमें कितना क्वेश्चन छुपा हुआ है, आप लोग पहले देखिएगा तब पता चलेगा कितना क्वेश्चन छुपा हुआ है इसमें। अब बताते हैं। देखिए ये पहले देखिए लाल त्रिकोण, ये लाल त्रिकोण में क्या है, पूरा पाषाणिक स्थल आता है ना, क्वेश्चन में अक्सर आता है, हम लोग पता नहीं चलता है क्वेश्चन टफ का। देखिए पूरा पाषाणिक स्थल में देखिए पहले क्या है, कुरनूल की गुफाएं, एग्जाम में देगा इनमें से कौन पूरा स्थल नहीं है, इनमें से कौन बिहार में पूरा पाषाणिक स्थल में कौन स्थल है। ये जो कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में, यहीं से मिला था, बना राग के टीले, सॉरी राग के जो अवशेष मिले थे कुरनूल से। हुसंगी कर्नाटक, कुरनूल आंध्र प्रदेश, हुसंगी कहाँ है, कर्नाटक में। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा था हुसंगी कहाँ है। ठीक है, तो हुसंगी है कहाँ पे, ये 64 एक्साइज मेन से पूछा गया था। ठीक है, हुसंगी के बारे में, हुसंगी कर्नाटक में। अब देखिए भीमबेटका, सॉरी भीमबेटका भी ये पूरा 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 स्थान स्थल है, ये कहाँ पे है, भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। क्लियर। 3 पूरा पाषाणिक स्थल है, भीमबेटका, हुसंगी, कुरनूल, तीनों याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। आगे हम लोग देखते हैं 9 पाषाणिक स्थल, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब ये 4 बॉक्स वाले हैं। देखिए
मेहरगढ़ कैसा है, नौपाषाणिक। कहाँ है ये देखते जाना है, कहाँ है, पाकिस्तान में, देखिए उत्तर पश्चिम में। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में, जहां से गड्ढा मिला था, याद है ना, यहाँ पे किसी का साक्ष्य मिला था पहली बार, किसी का साक्ष्य। उसके बाद चिरांद बता दी, बिहार में एकमात्र स्थल है नौपाषाणिक स्थल, ये कहाँ है, छपरा में। और दाउजली हेडिंग ब्रह्मपुत्र घाटियों के पास, देखते जाइए एकदम बहुत अच्छा सवाल बनेगा यहाँ से। उसके बाद कोल्डीवा और महागड़ा, क्लियर। कोल्डीवा से चावल के अवशेष मिले थे, अब महागड़ा इधर है, आगे देखते हैं हम लोग, ये क्लियर हो गया। पय्यमपल्ली, हल्लूर, देखिए हल्लूर पूछा था एक एग्जाम में। उसके बाद पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली तमिलनाडु में, क्लियर। उसके बाद महापाषाणिक पूरा स्थल, महापाषाण में बताए थे ना, जहाँ पे शव के चारों तरफ ईंट पत्थर गाड़ दिया जाता था, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो महापाषाणिक स्थल ये गोल वाला। तो आदि चलू, क्या लगता है, नहीं पूछ लेगा, पूछ लेगा, आप देख सकते हैं उस समय हाल फिलहाल में, कुछ समय में एक वो था, नाम भूल रहे हैं उसको, आगे हम लोग बता देंगे उसको, ठीक है। देखते हैं उसके बाद ये महापाषाणिक स्थल कौन सा है, गोल वाला कहाँ का है, ये स्थल है आदि चलूर, ब्रह्मागिरी, ठीक है। कैसा स्थल है, महापाषाणी। आदि चलूर कैसा है, महापाषाणिक स्थल, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, और तो कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे जब खेल खेल के पढ़िएगा ना तो ज्यादा याद आएगा, समझे। उसके बाद आरंभिक गांव, आरंभिक गांव में कौन कौन थे, इनाम गांव बोले थे ना, यहाँ तक ताम्र गांव मिला था महाराष्ट्र में, ठीक है, इसी को ताम्रस्थल बोलते हैं। यहाँ पे भी जलाने का साक्ष्य मिला था और दफनाने का, दोनों का, ठीक है। आधुनिक नगर, आधुनिक नगर पता ही है क्या है, ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख। अब यहाँ पे देखिए भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, ये कैसा स्थल है बता दिए, पूरा पूरा स्थल गुफाएं और केंद्राएं मिली है, कहाँ पे, ये देखिए। गुफाओं इसलिए रहते थे लोग ना, बारिश से बचने के लिए रहते थे, क्लियर। इतना ही वीडियो रहने दिए, छोटा बड़ा ठीक नहीं रहता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग आगे यहाँ से पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक था। देखिए ये 99% है, ये एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा था, हम उसमें कैलकुलेट किए थे, नहीं पढ़े थे लेकिन निकाल लिए थे, ठीक है। आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है 6 क्लास का एनसीईआरटी। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू।